दंगा पुलिस हथियार लेकर सामने की ओर घूरते हुए खड़ी थी। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर कसी हुई थीं और उनका सख्त रवैया देखकर आसपास खड़े लोग डर के मारे सांस तक धीरे लेने लगे। सभी लोग सामने के लोहे के बड़े दरवाजे को देख रहे थे, मानो उसके पीछे कोई भयानक चीज बाहर आने वाली हो। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजा खुलते ही क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद जब लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा तो सबकी नजर उसी पर टिक गई। पहले तो अंदर खाली दिखाई दिया, लेकिन अचानक एक परछाई सामने आई और पुलिस घबरा गई। बिना ठीक से देखे उन्होंने तुरंत गोली चलानी शुरू कर दी। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया और बताया कि सामने खड़ा आदमी चर्च का पादरी है। यह सुनकर पुलिस और बाकी लोग शांत हो गए और उन्होंने अपनी सावधानी थोड़ी कम कर दी। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उसी समय उनके पीछे से बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। वे अजीब चाल से चलते हुए सीधे भीड़ की ओर बढ़ रहे थे। लोग अभी भी सामने की ओर ही ध्यान लगाए खड़े थे और किसी को पीछे हो रही हलचल का पता नहीं चला। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बियों की डरावनी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। तब जाकर लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और घबराकर अपनी ढालें उस तरफ कर ली। खुशकिस्मती से ज़ॉम्बियों की चाल बहुत धीमी थी, इसलिए लोगों को थोड़ा समय मिल गया कि वे खुद को संभाल सकें और बचाव की तैयारी कर सकें। इसी दौरान एक औरत डर के मारे तेज चीखने लगी। लोगों ने तुरंत उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि अगर आवाज ज्यादा हो जाती तो ज़ॉम्बी और तेजी से हमला कर सकते थे। जान बचाने के लिए लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी भीड़ में से एक औरत आगे आई और बोली कि अगर सबके पास हथियार हो तो शायद वे इन ज़ॉम्बियों से लड़ सकते हैं। यह बात पुलिस को सही लगी और उन्होंने तुरंत अपने लोगों से सारे हथियार मंगवाए और वहां मौजूद लोगों में बांटना शुरू कर दिया ताकि सब मिलकर इन ज़ॉम्बियों का सामना कर सकें। जब सब लोग लड़ने की तैयारी कर रहे थे तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत आगे आई और उसने बताया कि उसने एक पुरानी किताब में इन ज़ॉम्बियों के बारे में पढ़ा है। उसके अनुसार ये ज़ॉम्बी इंसानों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें जवान लड़कियों का खून चाहिए। अगर कुछ खून उन्हें दे दिया जाए तो वे शायद पीछे हट सकते हैं। लोग इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी समय पादरी ने भी कहा कि ऐसी बात सच हो सकती है। इसलिए सबने सोचा कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।